यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक भूतिया हवेली की है। वह हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसे बड़े डर से दूर रखते थे। बहुत से लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कुछ अद्भुत चीजें देखी जाती थीं। गांव का एक युवक आदित्य बहुत ही निर्विवाद था और वह इस हवेली के बारे में बहुत सा सुनता आया था। उसके दोस्त उसे चुनौती देने लाए और कहे, क्या तुम हवेली में रात बिता सकते हो? हम तुम्हारे साथ होंगे। आदित्य, जो हमेशा डरपोकों को चुनौती नहीं देने वाला था, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के समय वे तीनों हवेली की ओर बढ़े और अंधेरे में वहां पहुंचे। हवेली की छत टूटी हुई थी और वातावरण अचानक से बहुत ठंडा हो गया। जब वे हवेली के अंदर गए तो वे अजीब आवाजों को सुनने लगे। लगा कि कोई चीखता है और फिर से कोई किसी को बुलाता है। वे सब कुछ दर्शने के लिए देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरा इसे कठिन बना देता है। एक अचानक वे एक पुराने गाड़ी के नीचे कुछ देखते हैं। वे वहां जाते हैं और वहां एक पुरानी चिट्ठी ढूंढते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है, बच्चों की आवाजें सुनो, हवेली से बचो। अब आदित्य, जो कभी डरने वाला नहीं था, अचानक समझ गया कि वे जो भी हवेली के अंदर आवाजें सुन रहे थे वह सच में भूतिया हवेली की हो सकती हैं। वे जल्दी हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी आवाजें अब उनके पीछे आ रही हैं। हवेली के अंदर से एक भूत निकलता है और वे लोगों की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे वे भूतिया हवेली के अंदर ले जाता है और उन्हें वहां कभी वापस नहीं देने की कड़ी दिशा में ले जाता है। इसके बाद उन तीनों की आवाजें भूतिया हवेली की तहखानों में सुनी जाती हैं जब वे वहां से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कभी नहीं बाहर आते हैं। गांव वालों के लिए उन तीनों का पता कभी नहीं चलता और भूतिया हवेली की ओर किसी को भी जाने का मन नहीं करता। वे वहां जाने से डरते हैं क्योंकि कहानी के अनुसार वहां भूत रहते हैं जो किसी को कभी भी जाने नहीं देते।